ये जो टेक्स्ट है ये माइग्रेशन को लेके और लैंग्वेजेस को लेके है, और इसको पढ़ के आपको पता लगाना है कि किसके बारे में बात हो रही है। जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो मेल है क्योंकि जाइन से स्टार्ट हो रहा है। वेयर वार दास, हु वाज दैट? विशन जी, वन ईयर gelebt hat। कब की बात है ये, कौन से जमाने की बात है? Seine Muttersprache war Genuesisch। Genuesisch कोई मदर टंग है उसकी। ये कौन सी लैंग्वेज है? Ein italienischer Dialekt। ये कोई इटालियन डायलेक्ट है। जैसे कोई हिंदी बोले तो हिंदी भी कई तरह की है, अलग अलग जगह पे थोड़ा फर्क आ जाता है। हिंदी में भी, राजस्थान में भी अलग अलग, राजस्थानी भी अलग अलग तरह की है ना। वागड़ी हिंदी में भी अलग अलग है। जैसे बिहार की हिंदी में थोड़ा फर्क मिलेगा, यूपी की हिंदी, राजस्थान की हिंदी थोड़ा फर्क मिलता है। साउथ में कोई हिंदी बोलता है तो उसमें काफी फर्क मिलता है ना। सो ऐसे, so seine Muttersprache war Genuesisch, ein italienischer Dialekt. It's an Italian dialect. Er konnte Italienisch und seine Briefe hat er auf Lateinisch geschrieben. He could speak. Speak तो नहीं लिखा इसमें। Er konnte Italienisch. He could Italian, मतलब इटालियन तो उसको आती थी। Und seine Briefe hat er auf Lateinisch geschrieben. लेटर्स अपने वो लैटिन लैंग्वेज में लिखता था। Dann hat er eine Portugiesin geheiratet। किसी पुर्तगीज से शादी कर ली उसने। Und Lateinisch nicht mehr benutzt। एंड लैटिन लैंग्वेज उसके काम में, इटालियनिश इटालियन लैंग्वेज उसके बाद में काम में नहीं आई। Er hat 9 Jahre in Lissabon gelebt। 9 years he has lived in Lisbon, पुर्तगाल की कैपिटल। Seine Umgangssprache war jetzt Portugiesisch। Umgangssprache मतलब डेली यूज की लैंग्वेज। नाउ इट वाज पुर्तगाली। आबर seine पुर्तगीज लैंग्वेज वो बोलने लगा फिर वहां पे। आबर seine Briefe waren auf Spanisch and now the letters were in Spain, Spanish language। Er konnte also 2 Sprachen sprechen und in 2 anderen Sprachen schreiben। So he could write and speak in 4 languages। 2 में वो बात कर सकता था और दूसरी 2 लैंग्वेज में वो लिख सकता था। In seinem Jahrhundert war das für viele Menschen ganz normal। उसके टाइम में, उसके जमाने में ये बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन था कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे। Ganz normal। Später hat er für den König von Spanien gearbeitet and later on, जो स्पेन का राजा है उसके लिए उसने काम किया। gearbeitet। Sein Schiff war die Santa Maria। राजा ने उसको शायद शिप दिया। Mit 3 Schiffen segelte er nach Westen। 3 शिप के साथ वो वेस्ट की तरफ गया। Heute tragen viele Straßen und Städte in Amerika seinen Namen। अमेरिका में बहुत सारे जो स्ट्रीट्स, गलियों के नाम, सिटीज के नाम उसी के नाम पे हैं। कौन था वो बंदा? कौन था वो बंदा? अमेरिका की खोज किसने करी बताइए? कोलंबस तो नहीं था। यस सर। कोलंबस, हाँ यस, क्योंकि कोलंबिया ऐसे करके भी वहां पे प्लेस है बड़ा, और स्टेट है एक। नहीं, कोलंबो तो अलग है। कोलंबो तो श्रीलंका कैपिटल होगी। कोलंबस, जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उसने अमेरिका की खोज की थी, और ये कोई 15वीं शताब्दी की बात है। ये बेसिकली इटालियन था, एक्सप्लोरर, नेविगेटर, और उस टाइम पे समुद्री यात्राएं उसने खूब करी अटलांटिक ओशियन में, और एक्सप्लोर किया बहुत कुछ उसने। ये एक्चुअली कोलंबस था, है ना। और ये इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट यूरोपियन था जो अमेरिका के मतलब कांटेक्ट में आया था।
सो कोलंबस 15वीं शताब्दी में। ओके गुड। So ist es